हेलो दोस्तों, वेलकम। एम्पारियन कैशो लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे और आईपीओ का जीएमपी यानी कि क्लेम मार्केट प्रीमियम कुछ अपडेट हुआ है क्या, ये देखेंगे और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, एम्पारियन कैशो लिमिटेड, जो कि आईपीओ ओपन हो रहा है मार्च 21 2022 को और मार्च 23 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में है, तो इनकॉर्पोरेट इन 2014 यानी 2014 से कंपनी मार्केट में, यानी लगभग जो कि मार्च 2014 से, यानी कि कंपनी को 8 साल मार्केट में हो चुके हैं। 8 साल से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। तो कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल कैशू अंडर द ब्रांड नेम क्रिस्टल कैशू। तो यहाँ पे कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों प्रोड्यूस करती है, काजू रहता है जो हम खाते हैं ड्राई फ्रूट में, तो वहाँ का प्रोड्यूस करती है कंपनी और कंपनी खुद का ब्रांड नेम है क्रिस्टल कैशू के नाम से यहाँ पे मार्केट में सेल करती है। अभी तो दोस्तों आपने काजू हम जो कि हमने देखा है वाइट कलर का रहता है, पर एक्चुअली जब वो पेड़ पे लगा रहता है, फल रहता है, वो अलग फॉर्म में रहता है, तो उसको छीलना, निकालना काजू, ये सब प्रोसेस रहती है और उसमें अच्छा खासा प्रोसेस लगती है। तो ये सब कंपनी यहाँ पे करती है और कंपनी काजू जो कि रॉ मटेरियल रहता है, रॉ काजू रहता है, उसको आउट ऑफ इंडिया से भी इंपोर्ट करती है और जो कि कोकण साइड में, जो कि महाराष्ट्र का समुद्र किनारा है, वहाँ से भी काजू होता है, वहाँ से भी लेती है और ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे कंपनी काजू अपने सप्लाई करती है, जो कि प्रोसेस करके रॉ प्रोसेस। और कंपनी अभी काजू, एक तो सादा काजू रहता है और उसको और भी प्रोसेस करती है, जैसे कि उसको साल्टेड यानी नमक लगा हुआ, पेपर, काली मिर्च का, चिली में लाल मिर्ची और एसोटेड, ये सब डिफरेंट ग्रेड के काजू बना के कंपनी और डिफरेंट पैकेजिंग, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, ऐसे सब अलग अलग पैकिंग में कंपनी खुद के ब्रांड नाम से क्रिस्टल कैशू के नाम से यहाँ पे सेल करती है, जो कि कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा खासा प्रेजेंस है। नेटवर्क मोर देन 30 डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस इंडिया में कंपनी के हैं और डिफरेंट फ्लेवर में कंपनी यहाँ पे कैशू देती है, काजू सप्लाई करती है और कंपनी का अवेलेबल है। कंपनी फ्लिपकार्ट, मीशो एंड इंडिया मार्ट पे भी अवेलेबल है, यहाँ से भी ऑनलाइन अपना सेल यहाँ पे करती है कंपनी। और कंपनी का प्रोसेसिंग यूनिट और पैकिंग यूनिट जो कि विलेज हलकर्नी एंड विलेज सिनोली, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, जो कि यहाँ पे से कंपनी सब प्रोसेस करती है। यहाँ प्रोसेस करना, काजू निकालना फल में से और पैकिंग करना सब यहाँ पे करती है। और कंपनी की ऑल्सो है वन सब्सिडी कंपनी भी है कंपनी की, सिद्धिविनायक कैशू इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, तो इस नाम से भी कंपनी के प्रोडक्ट चलते हैं। अभी कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस देती है कंपनी की, क्वालिटी हम अच्छी दे रहे हैं, ये तो देती है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में। और कंपनी का जो कोल्हापुर में यूनिट है वो अच्छी जगह पे, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी और आर्ट ऑफ कल्चर जिसे बोलते हैं, महाराष्ट्र के हार्ट यहाँ पे प्रेजेंस है। तो यहाँ पे कंपनी का महाराष्ट्र में तो फुल नेटवर्क, एक सेंटर बोल सकते हैं है। तो ये लोकेशन भी अच्छा और प्रोसेसिंग पैकेजिंग फैसिलिटी भी कंपनी की है, इंटीग्रेटेड है वो भी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड देयर रिटेंशन, तो कंपनी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी करती है। और वाइड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कंपनी का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी फैला हुआ है, प्रेजेंस अक्रॉस वेरियस रिटेल चैनल फॉर टाइमली डिलीवरी, और वेरियस रिटेल चैनल से भी कंपनी का प्रेजेंस है, कनेक्टिविटी है और टाइमली कंपनी डिलीवरी देती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि डिलीवरी टाइम पे होना चाहिए। और एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल सीनियर मैनेजमेंट टीम है कंपनी की। तो ये 1 2 3 4 5 कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। अभी प्रोमोटर्स में कौन कौन है दोस्तों, तो अपर्णा मोरल बैंगर, तो ये कंपनी के प्रोमोटर्स में, और नाना प्रकाश मस्के, अनंत पांडुरंग कुलकर्णी आर द कंपनी प्रोमोटर्स, तो ये प्रोमोटर्स में दोस्तों। और
अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन तो दोस्तों फिगर्स इन लैख में है। यहाँ मार्च 19, मार्च 20 और मार्च 21 और अक्टूबर 21 तक की, यानी अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, यानी एक 7 महीने का है। तो हम थोड़ा सा और इसमें आइडिया लगा लेंगे तो आगे का हमें मार्च 22 में क्या इसका पिक्चर हो सकता है कंपनी का फाइनेंशियल, ये भी हम देख लेंगे अंदाज़ा लगा के। तो मार्च 19 में कंपनी का एसेट 1610.58 लाख का, जो कि मार्च 20 में 1641.48 लाख का, तो यानी लगभग उसी रेंज में, पर थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का एसेट बढ़ा है, जो कि 1610 से 1641, और मार्च 21 में 2156.19 लाख का कंपनी का एसेट, यानी कि यहाँ 19 और 20 के मुकाबले 21 में कंपनी का अच्छा खासा एसेट बढ़ा है। वहीं अक्टूबर 21 में 2191 लाख का, यानी अभी जो 21 में था लगभग थोड़ा सा यहाँ पे मामूली यहाँ पे बड़ा देखने को मिली अक्टूबर 21 में। तो यहाँ पे कंपनी के एसेट ठीक ठाक हैं, बड़े हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी बात है। अभी रेवेन्यू कंपनी का, तो मार्च 19 में कंपनी का रेवेन्यू 4047.27 लाख का आया, जो कि मार्च 20 में 4438.69 लाख का, यानी कि 19 के मुकाबले 20 में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम देखने को मिला है। और 21 में तो देखेंगे तो दोस्तों और भी कम कंपनी का रेवेन्यू आया, जो कि 2858 लाख का, क्योंकि यहाँ कोरोना इम्पैक्ट वगैरह ही बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट हुआ कोरोना मार्च 20 के इस फाइनेंशियल ईयर में, और 21 में तो अच्छा खासा चलता रहा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबों का सेल्स ग्रोथ कम हुआ, तो यहाँ पे कंपनी का भी सेल्स ग्रोथ पे अच्छा खासा परिणाम देखने को मिला है, जहाँ की 19 में 5047 लाख का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आया, जो 20 में घट के 4438 हुआ, और 21 में मार्च 21 में 2858। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल में कम हुआ है। और वहीं अक्टूबर 21 में 2722.71 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है। तो इसको दोस्तों आप आने वाले और महीने यानी मार्च 22 में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 5000 के लेवल में यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला, जो कि 19 में रेवेन्यू हुआ करता था, उसी लेवल में दोबारा कंपनी का रेवेन्यू अभी मार्च 22 में देखने को मिल सकता है। तो 5000 के लेवल में दोबारा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं नेट प्रॉफिट मार्च 19 में कंपनी का प्रॉफिट 64.95 लाख का, जो कि मार्च 20 में 95.60 लाख का, यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू कम आया 20 में, पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है 19 के मुकाबले 20 में। और वहाँ मार्च 21 में कंपनी का प्रॉफिट 66.74 लाख का, यानी कि यहाँ पे 20 के मुकाबले 21 में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा डाउन देखने को मिला, पर यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिला। जबकि मार्च 19 में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, यानी ग्रोथ था, उसके बावजूद यहाँ पे प्रॉफिट कम, पर 21 में कंपनी का रेवेन्यू कम होते हुए भी प्रॉफिट अच्छा खासा निकला है कंपनी का। अभी अक्टूबर 21 में 166.69 लाख का कंपनी को प्रॉफिट आया, जो कि आने वाले साल में यहाँ पे 300 के ऊपर यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जाता हुआ नज़र आएगा, यानी यहाँ पे यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले साल में। तो एकदम दोस्तों आश्चर्य बोल सकते हैं, चकित यहाँ पे फिगर्स चेंज हुए हैं इस लास्ट ईयर में, जबकि पिछले साल में आप देखेंगे यहाँ कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है और प्रॉफिट भी। अभी कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाह रही है, तो कंपनी का बोलना है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंपनी यहाँ पे आईपीओ लाना चाह रही है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टू मीट इशू एक्सपेंसेस, तो कंपनी जो आईपीओ के एक्सपेंसेस रहेंगे वो भी इसी आईपीओ के पैसे से यहाँ फुलफिल करेगी। ये कंपनी के आईपीओ लाने के रीज़न है। मेन तो है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंपनी आईपीओ ला रही है। आईपीओ अभी ओपन कब हो रहा है, तो मार्च 21 को आईपीओ ओपन हो रहा है और मार्च 23 को क्लोज होगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और आईपीओ का प्राइस 37 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 3000 शेयर्स का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 3000 शेयर्स की है। लिस्टिंग एज SME NSE पे होगी और इशू साइज 19.41 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है। और रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया और NII और जिसे हम HNI कैटेगरी बोलते हैं कैटेगरी को 50% का अलॉटमेंट रखा गया। और टेंटेटिव टाइम टेबल में मार्च 21 को आईपीओ ओपन, मार्च 23 को क्लोज, अलॉटमेंट मार्च 28 को, रिफंड मार्च 30 को और
डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट मार्च 30 को ही होंगे और लिस्टिंग मार्च 31 को है। और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। इसमें एक लॉट में 3000 शेयर्स लेंगे, 1,11,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 56.99% और आईपीओ के बाद 41.88%। यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा खासा कम होते हुए नजर आएगा दोस्तों। और दोस्तों अभी हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस भी पता होना चाहिए, हम किसे पैसा दे रहे हैं, कहाँ पे लोकेशन है उनका। तो दोस्तों देख सकते हैं लोधा सुप्रीमस पवई साकी विहार रोड अपोजिट MTNL ऑफिस मुंबई का ये एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आप यहाँ पे और भी डिटेल चेक कर सकते हैं कंपनी की। रजिस्ट्रार कंपनी का पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। एम्पारियन कैश लिमिटेड ग्रे मार्केट ट्रेंड एज ऑन 19 मार्च 2022 सब्जेक्ट टू रेट नो ट्रेंड एंड GMP रेट नो ट्रेंड। सो दोस्तों अभी तक फिलहाल इसका GMP अपडेट नहीं हुआ है, कुछ आगे अपडेट रहेगा तो अपडेट दे दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशो देखें तो अर्निंग पर शेयर 2019-20 ₹0.66, अर्निंग पर शेयर 2020-21 ₹0.46, अर्निंग पर शेयर 2021-22 7 मंथ ₹1.15 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2019-20 4.93%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020-21 3.44% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2021-22 7 मंथ 7.90%। बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 21/3/2021 ₹13.36 और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर द IPO ₹20.47। तो दोस्तों इसके कोई पीयर्स कंपैरिजन में कोई भी देयर आर नो कंपेरेबल पीयर अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों अदर साइड पर देखें तो कंपनी का ऑफर वैल्यूएशन एज ऑफ फाइनेंशियल 2021 अर्निंग पर शेयर EPS ₹0.46 और पी रेशो 80.43 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.44%, नेट एसेट वैल्यू NAV ₹13.36 पर शेयर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफर वैल्यूएशन और पी रेशो भी आप देख सकते हैं हाई साइड में, ऑफर वैल्यूएशन भी इतना कोई खास नहीं है, थोड़ा सा इन्हें बोल सकते हैं महंगा है। और GMP दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी GMP फिलहाल अपडेट नहीं है, ना कि सब्जेक्ट टू सौदा। तो दोस्तों अभी इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों जैसा कि आप बिजनेस मॉडल देख रहे हैं कंपनी का इतना कोई खास नहीं है और हाई कॉम्पिटिटिव है और इस रेंज पे कितना प्रॉफिट मार्जिन, इतना कुछ मोनोपोली भी नहीं है बिजनेस में। तो आगे चल के लॉन्ग टर्म व्यू से तो बिल्कुल मैं बोलूँगा इसमें अप्लाई ना करें। और शॉर्ट टर्म व्यू से दोस्तों यानी लिस्टिंग गेन के लिए हम देखेंगे कि इसमें कुछ हमें सफिशिएंट स्टोर कैसा मिला। वैसे ज़्यादातर दोस्तों लिस्टिंग गेन के में भी अपना पड़ें तो अच्छा रहेगा, अवॉइड करें। और भी दोस्तों IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।